अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 12th का बायोलॉजी का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको करके आप लोग इजीली अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और आप लोग अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले सकते हैं। चैप्टर पार्ट 2 बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक 2025 इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कोई पेन पेंसिल है तो वो उठा ले ताकि आप लोग अपने एग्जाम में मार्क्स सिक्योर कर सकें। पेन पेंसिल या नोटबुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में आता है और स्पेशली 2018 से ये अभी तक एग्जाम्स में आ रहा है। व्हाट आर पायरोजेंस? पायरोजेंस क्या होते हैं? इसके बाद आपका हीट शॉक प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये दोनों इन्वायरमेंट्स के बारे में आपने बताना है। ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो कंफर्मर आपके इंपॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरतीब दी हुई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें साथ साथ निशान लगाता जाऊंगा। उसके बाद आपके जो फ्लेम सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स में 3 to 4 टाइप्स में क्वेश्चन आता है। व्हाट आर फ्लेम सेल्स एंड व्हाट आर व्हाई दे आर कॉल्ड सो, या व्हाट आर द रोल्स ऑफ फ्लेम सेल्स। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन फ्लेम सेल्स के बारे में आते हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला मोस्टली बार एग्जाम में आ चुका है और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होमियोस्टेसिस की डिफाइन आपकी जो है एमसीक्यूज उनमें आपकी आ सकती है, जो कि कई बार एग्जाम्स में आई है। उसके अलावा शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। एंड देन होम्योडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, उसके अलावा शॉर्ट में भी आता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। यूरिया साइकिल आपने कंप्लीट इसकी जो डायग्राम है, ठीक है, वो आपने या बनानी है या आपको डायग्राम मिलेगी, आपने उसको लेबल करना है। क्वेश्चन नंबर 17। और एक्सक्रीटोफोर लीव्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर से इसमें है जी स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर नंबर 15 की बात हो रही है। एक्सक्रेशन इन कॉकरोच, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कॉकरोच वाला 2 हो गया। और इसके अलावा मेजर होमियोस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, ये इस बार 2024 के एग्जाम में भी आई थिंक इंक्लूडेड था। ये 3 क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 16 क्लास 12th बायोलॉजी। इसमें आपका एक्सोस्केलेटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा रिकेट्स क्या होते हैं, हर्निटेशन क्या होती है, हर्निटेशन डिस्क, ठीक है। और उसके अलावा एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन एंड टेटनस क्या होता है। और रिकवरी स्ट्रोक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और उसके यानी इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारा का सारा यानी 3-4 अंदाज में ये आप लोगों से पूछ सकता है। उसके अलावा कॉलन काइमा सेल्स, ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और एस्ट्रोगोनिक मूवमेंट ऑफ मसल्स, कि मसल की जो एस्ट्रोगोनिक मूवमेंट है उसको आपने डिफाइन करना है, या उसके बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेल्सिया। देन आपका है जी हार्टवुड एंड सैववुड, इनके बारे में आपने डिफरेंशिएट करना है। हार्टवुड क्या होती है, सैववुड क्या होता है। और देन आपके एक क्वेश्चन इसमें वेरी वेरी और इंपॉर्टेंट है, नास्टिक मूवमेंट्स, इसके बारे में आई गेस मैंने ऊपर भी बताया, ऊपर भी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड था। एंड एपिनास्टी एंड हेपोनास्टी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेलुलस क्या होता है, सेलुलस के बारे में एमसीक्यूज भी आ सकती है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। देन इस चैप्टर नंबर 16 ये हमारा चल रहा है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है जॉइंट्स के बारे में। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आ जाता है। जॉइंट्स के बारे में अगर नहीं आता तो फिर वो आपके एक्सोस्केलेटन के बारे में आता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स। एंड उसके अलावा ये आपका आ सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बट ये इतना खास नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें ज्यादा। चैप्टर नंबर 17 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 17 में आपका हाइपोथैलेमस क्या होता है, साइनेप्स क्या होते हैं, उसके अलावा थायरोसिन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड और पैराथार्मोन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, ये आपने लाजमी देखना है। इसके बाद बात करें न्यूरोलजिया, और आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेलुलस एंड गाल्स, देन एक्सप्लेन इम्प्रिंटिंग, एंड उसके अलावा वस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन। अब इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर से व्हाट आर रिसेप्टर्स पे कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है, बट ये 2016 तक ही आता है, ज्यादा आगे नहीं आया। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 के आपके एग्जाम तक ही आता रहा है। अभी इसमें एक और है आपका हाइड्रा के बारे में आ जाता है, और उसके अलावा हाइड्रा के अलावा ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म, ये आपका इंपॉर्टेंट है, या उस ये 3 क्वेश्चन 1, ये 2, ये 3 एंड सॉरी ये 4, ये आपके इंपॉर्टेंट है। देन बात करूं चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 में आपका आफ्टर बर्थ क्या होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी, सी डेमोक्रेसी, कॉर्पस ल्यूटियम, स्पर्म प्रोडक्शन, देन आपका ये ओविपेरस, देन आपका डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लाई पार्थिनोजेनेसिस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यानी ये 2 टाइप से इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और देन आपका आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑस्ट्रियस साइकिल, देन टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होती है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, इसको आपने एक नजर देखना। देन लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो टेस्ट ट्यूब पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको देख लें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड और फीमेल का भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों में से एक आ सकता है। देन बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की, चैप्टर नंबर 19 में आपका क्लेफ्ट प्लेट, ओपन ग्रोथ, मेरिस्टिज्म, हिस्ट नोट, इसका रोल क्या होता है, ये आपसे 3-4 अंदाज में इसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एजिंग क्या होती है, एजिंग ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी देखना है। ये एजिंग के बारे में देखें, ये 4 किस्म से आपसे अलग अलग सवाल पूछ रहा है, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लें या किसी नोटबुक पे नोट कर लें साथ। उसके अलावा परिमिटिव स्टेज इज फॉर्म, ये कैसे बनती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है प्लस शॉर्ट में भी आ सकता है। अभी लॉन्ग की बात करेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हमारे, लॉन्ग क्वेश्चन में एजिंग का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, या और एजिंग के अलावा आपका ये आएगा रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, एंड यहाँ एक लॉन्ग मिस हुआ है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ का, ये आपने एक बार देख लेना है। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 20 की, चैप्टर नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 सेंट्रल डॉगमा, उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन के बाद आपका कैरियोटाइप, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम के बाद कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आपका ये इंपॉर्टेंट होता है। शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये आपके इस शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में वास्टन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इन डिटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 21 की बात करूं तो इससे क्वेश्चन नंबर 30, 37, 39, 41, 42, ठीक है, 47 के बाद इससे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं। इसके अगले 22 की बात करें तो ये 3, 5, 14, 10, 16, 17 एंड देन इसी से बात करें तो 27, 30, 32, 34। इसी से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन इससे खास इतने नहीं होते। 20 ये क्वेश्चन नंबर 2 इससे इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। बाकी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें मैं डिटेल से एक चीज डिस्कस करूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।